तो चलिए फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का साइंस बोर्ड के इस नेक्स्ट वीडियो में। आज हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। कितने टाइप का केमिकल रिएक्शन होता है? सबसे पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इन सभी रिएक्शंस को एक एक करके हम लोग आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। आइए, सबसे पहला इसमें है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसे कहा जाता है? जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस रिएक्ट करके कोई सिंगल सब्सटेंस बनाए तब उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। द केमिकल रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस रिएक्ट टू फॉर्म सिंगल सब्सटेंस इज नॉन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कोई सब्सटेंस ए है, वो बी के साथ रिएक्ट करता है और सी बनाता है, तब इस तरह के रिएक्शंस को बोला जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें हम लोग एग्जाम्पल की बात करेंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं जब, तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। यहाँ पर दो सब्सटेंस और बना रहा है सिंगल सब्सटेंस, तो इस तरह का रिएक्शन होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली, व्हाई मैग्नीशियम रिबन क्लीन बिफोर बर्निंग। मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले क्लीन क्यों किया जाता है? तो इसका ये आंसर है क्योंकि मैग्नीशियम एक रिएक्टिव एलिमेंट है। ये एटमॉस्फेयर में मौजूद ऑक्सीजन से रिएक्ट करके इस रिबन पे मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर बना लेता है। रिबन के चारों तरफ ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ये पहले से मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर बना लेता है। इसी लेयर को पहले साफ करते हैं, फिर इसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं। इसी मैग्नीशियम ऑक्साइड के लेयर को हटाने के लिए सबसे पहले रिबन को क्लीन करते हैं और फिर इसका रिएक्शन कराते हैं। दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, हाइड्रोजन बर्न विथ ऑक्सीजन। जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन ऑक्साइड बनता है, यानी वाटर बनता है। यहाँ पर भी दो सब्सटेंस मिलकर सिंगल प्रोडक्ट बनाता है, इसी को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, उसी तरह सोडियम और क्लोरीन एक साथ मिलकर कंबाइंड होता है और सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है। तो अगर बात करें कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के एग्जाम्पल्स की, जो काफी इंपॉर्टेंट है और ये पूछा भी जाता है एग्जाम में, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको लाइम कहा जाता है, और क्विक लाइम, लाइम और क्विक लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर भी दो सब्सटेंस रिएक्ट होकर सिंगल सब्सटेंस बना रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको कॉमनली सिलेक्ट लाइम कहा जाता है। साथ ही इसके हीट रिलीज होता है, तो हीट का फॉर्मेशन होगा और प्रोडक्ट बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही बनने के कारण इसका यूज होता है व्हाइट वॉशिंग में। वाल यानी दीवार को पेंट करने में जब हम लोग चूना का यूज करते हैं तो उसका जो शाइनी अपीयरेंस है वो आता है कैल्शियम कार्बोनेट के कारण। तो क्या होगा, जब चूना लाते हैं यानी लाइम को वाटर के साथ मिलाते हैं और मिक्स करने के बाद उसको दीवार पे पेंट करते हैं तो बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेगा और यहां से बन जाएगा इसी के कारण आता है शाइनी अपीयरेंस। तो वाल का शाइनी अपीयरेंस कैल्शियम कार्बोनेट के कारण है। और ये किसके कारण आया है? क्योंकि ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर चुका है और साथ में बन जाता है वाटर। अगर ये वाल है तो लाइम और वाटर के साथ मिला के इसको पेंट किया जाएगा और इसमें जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है ये फिर एटमॉस्फेयर में मौजूद CO2 के साथ रिएक्ट करके फिर क्या बना देगा? कैल्शियम कार्बोनेट, और इसी के कारण आता है शाइनी अपीयरेंस। दूसरा रिएक्शन है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब है ब्रेक हो जाना। कोई सब्सटेंस जब स्प्लिट होकर दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस बना लेता है तब इस तरह के रिएक्शंस को बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ए सब्सटेंस स्प्लिट इनटू टू और मोर न्यू सब्सटेंस विथ डिफरेंट प्रॉपर्टी इज नॉन एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में एक सब्सटेंस है जो हीट या एनर्जी लेके ये ब्रेक हो जाएगा दो से ज्यादा सब्सटेंस में। इस तरह के रिएक्शन को कहा जाता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए रिक्वायर्स एनर्जी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। एनर्जी होगा तभी ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। एनर्जी का तीन फॉर्म हो सकता है, या तो लाइट एनर्जी होगा, या फिर हीट एनर्जी होगा, और या इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो सकता है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे थर्मल डीकम्पोजिशन। द डीकम्पोजिशन रिएक्शन विच अकर्स बाय हीट एनर्जी। थर्मल डीकम्पोजिशन में अगर एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ पर है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया जाता है तो ये बदल जाता है कैल्शियम ऑक्साइड में यानी लाइम में, और कार्बन डाइऑक्साइड इससे रिलीज हो जाएगा। उसी तरह फेरस सल्फेट की बात करें तो फेरस सल्फेट को जब हीट करते हैं तो ये फेरिक ऑक्साइड बना लेता है और साथ में SO2 और SO3 सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस रिलीज होता है। फेरस सल्फेट का कलर होता है ग्रीन, वहीं फेरिक ऑक्साइड हो जाता है ब्राउन।
इसी तरह और नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, पोटासियम क्लोरेट KClO3, इसको जब हीट किया जाता है तो ये बनता है पोटासियम क्लोराइड KCl और यहाँ से ऑक्सीजन रिलीज होता है। इस रिएक्शंस को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, क्योंकि पोटासियम क्लोरेट ये ऑक्सीजन प्रोडक्शन का लैब मेथड है। लैब में ऑक्सीजन का प्रोडक्शन इसी मेथड से किया जाता है, लैब मेथड फॉर ऑक्सीजन प्रोडक्शन। तो इसको हम लोग याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो ऑक्सीजन का प्रोडक्शन है लेबोरेटरी में इसी तरह ऑक्सीजन का प्रोडक्शन किया जाता है। दूसरा, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन इलेक्ट्रिकल एनर्जी की मदद से होगा तब इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन को इलेक्ट्रोलाइसिस भी कहा जाता है। इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होगा, एक बर्तन में दो रॉड, एक कैथोड और एक एनोड, दो रॉड लगाते हैं मेटल का और उसमें एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन दिया जाता है। और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जो आयन ब्रेक होगा उसमें जो पॉजिटिव आयन है वो जाता है कैथोड पे, निगेटिव प्लेट पे, और इसका निगेटिव आयन वो पहुंचता है एनोड पे यानी पॉजिटिव प्लेट पे, और इसको हम लोग एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं। तो जब भी करंट सप्लाई होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया जाएगा, तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का आयन ब्रेक होगा और ये रिस्पेक्टिव प्लेट्स पर, निगेटिव और पॉजिटिव प्लेट पर जाके रिलीज होगा। अगर एग्जाम्पल की बात करें, अगर इस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की जगह पर वाटर लिया जाए और यहाँ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करते हैं, तो यहाँ ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है और हाइड्रोजन का प्रोडक्शन होता है। हाइड्रोजन पॉप साउंड के साथ रिलीज होता है। हाइड्रोजन जब निकलेगा तो यहाँ से एक साउंड निकलेगा पॉप साउंड, और ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन को चेक करते हैं तो ये ब्राइट फ्लेम के साथ जलता है। वहीं अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की जगह पर हम लोग रहते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब भी इसको मिलेगा तो ये ब्रेक हो जाएगा सोडियम में और क्लोरीन गैस में। सोडियम मेटल जाके चिपक जाता है कैथोड पे, क्योंकि ये पॉजिटिव आयन है, और यहाँ से क्लोरीन गैस रिलीज होगा एनोड पर। इस तरह से सोडियम का एक्सट्रैक्शन भी किया जाता है। इसी तरह अगर बात करें एल्युमिनियम ऑक्साइड की, एल्युमिनियम ऑक्साइड अगर मोल्टेन स्टेज में है, पिघला हुआ है, तब उसको जब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की तरह यूज करते हैं तो यहाँ पर एल्युमिनियम अलग हो जाएगा और वहाँ से ऑक्सीजन रिलीज होगा। ये भी एल्युमिनियम मेटल को एक्सट्रैक्ट करने का एक तरीका है। इलेक्ट्रोलाइसिस इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट मेटल्स। तीसरा, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन का मतलब है डिकम्पोजिशन बाय लाइट एनर्जी। जब लाइट एनर्जी के हेल्प से किसी सब्सटेंस को डिकम्पोज किया जाए तब इसको कहते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। एग्जाम्पल, सिल्वर क्लोराइड, इसका व्हाइट कलर होता है, जब इस पे सनलाइट पड़ती है तो ये बन जाएगा सिल्वर और साथ में निकलेगा क्लोरीन गैस। इसी मेथड का यूज ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में होता था। पहले के टाइम जब डिजिटल फोटोग्राफी नहीं थी तो वहां पर ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के लिए AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड का यूज करते थे। इसी से फोटोग्राफी तैयार की जाती थी। इसी तरह सिल्वर ब्रोमाइड, जब इस पे लाइट एनर्जी पड़ता है तो ये सिल्वर और ब्रोमीन में ब्रेक हो जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो यह हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2, जब इस पे लाइट एनर्जी पड़ता है तो ये वाटर और ऑक्सीजन में ब्रेक होता है। यहाँ से वाटर निकल जाएगा और ऑक्सीजन रिलीज होगा। तो ये है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी या थर्मल एनर्जी का यूज होता है।